अक्टूबर 2019 के बाद से ऑटो सेक्टर में लगातार मंदी की खबरें सामने आ रही थी। कई दिग्गज कंपनियों ने तो उत्पादन सीमित कर दिया था, लेकिन अब जब देश में सब कुछ बंद है, कामकाज ठप है, आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से रुक गई हैं, तो ऑटो सेक्टर का हाल और भी बेहाल हो गया है, जिसका अंदाजा दिग्गज कंपनी मारुति सुजुकी की हालत से लगाया जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। देश के आर्थिक हालात तो पहले से ही नाजुक बने हुए थे, लेकिन मौजूदा स्वास्थ्य परेशानी ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से गर्त में पहुंचाने का काम किया है, जिसका असर देश के तमाम सेक्टर्स पर देखने को मिल रहा है, खासकर ऑटो सेक्टर पर, जो पिछले कई महीनों से मंदी की चपेट में है। जी हाँ, वाहनों का उत्पादन पूरी तरह बंद है और इसकी मांग भी लगभग नहीं है। फैक्ट्रियों में सन्नाटा है, डीलरशिप पर ताला लगा है और लोग अपने घरों तक सीमित हैं, जिसके चलते ऑटो सेक्टर का हाल बेहाल हो गया है। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल में किसी भी कंपनी की एक भी कार नहीं बिकी। इतिहास में यह ऐसा पहला मौका है जब कार की बिक्री का आंकड़ा शून्य पर आकर टिक गया है। देश में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड से लेकर लग्जरी कार बेचने वाली मर्सिडीज, स्कोडा तक सभी का ऐसा ही हाल है। देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी के चेयरमैन आर.सी. भार्गव ने कहा, ये पहला ऐसा महीना है जब एक भी कार की बिक्री नहीं हुई है, जबकि फरवरी के ऑटो एक्सपो 2020 इवेंट के दौरान मारुति के साथ कई कंपनियों ने अपने नए मॉडल को पेश किया था। उम्मीद थी कि कार बिक्री में उछाल आएगा। कंपनी की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसमें मार्च में मारुति सुजुकी की बिक्री 47.4% घटकर 76,420 यूनिट पर आ गई थी। मारुति सुजुकी की अप्रैल में बिक्री जीरो रहने की वजह भी पूर्णबंदी ही है, क्योंकि मारुति ने 22 मार्च के बाद से ही देश भर में अपना ऑपरेशन बंद किया हुआ है। करीब 2/3 राजस्व का नुकसान नई गाड़ियों पर लगने वाले जीएसटी के रूप में होगा। रजिस्ट्रेशन टैक्स और इंश्योरेंस पर लगने वाला जीएसटी का स्थान होगा। यात्रा पर लगी बंदिशों के चलते फ्यूल से मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी में भी गिरावट आई है। इसके चलते राज्यों के राजस्व में ऐसे समय में कमी आई है जब उन्हें वैश्विक मुसीबत से लड़ने के लिए इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। देश की ऑटो इंडस्ट्री 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। देश की जीडीपी में इसका हिस्सा करीब 8% है, जबकि सरकार के टैक्स कलेक्शन में ये 15% का योगदान देती है। सरकार ने कोविड-19 हॉटस्पॉट के बाहर रहने वाली फैक्ट्रियों को शुरू करने की परमिशन दे दी थी, लेकिन ऑटोमेकर्स कंपनियों ने अभी अपने प्लांट को शुरू नहीं किया है। वे स्थिति के सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कब तक ऑटो सेक्टर इस मुसीबत से उबरेगा, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।